नमस्कार, मैं पंडित विनय भार्गव आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको अनेकों प्रकार के उपाय, व्रत कथाएं, शास्त्रानुसार जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। बोलिए गजानन भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर कर राजमहल में ले गए। राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक लेकर उनका पूजन किया गया। व्यास जी से गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी स्थिर बनी रहे, सुख, पुत्र, पौत्र व परिवार सदा खुशी रहे। इतना सुन व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत व पूजन का वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। वह लक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार से बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ करें। अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर ताजा दुआ से श्री महालक्ष्मी को जल चढ़ाएं, स्नान कराएं, फिर प्रणाम करके घर आकर शुद्ध 16 धागों का गड़ा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गड़ा बन करके तैयार कर आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रहकर मंडप बनाकर चंदोवा तान कर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर तरह तरह के पुष्प मालाओं से महालक्ष्मी जी व हाथी का पूजन कर अनेक प्रकार के पकवान नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित विश्वास के साथ महालक्ष्मी जी का व्रत इस पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद शुक्ला अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत प्रारंभ कर दिया। बहुत सी गांधारी के साथ मान प्रतिष्ठा हेतु व्रत का साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार गांधारी द्वारा कुंती से कुछ द्वेष भाव चलने लगे। ऐसा होते होते जब व्रत के 15 दिन समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आया तो उस दिन से प्रातःकाल से ही नगर की स्त्रियों ने, माताओं बहनों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे।
सभा में बड़ी तैयारियां होने लगी और गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए अपने सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया और न कोई सूचना उत्सव में शामिल होने की दी गई। और राजमहल में तरह तरह के उत्सव वाद्य यंत्रों की ध्वनि होने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई गई। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज किया, क्रोध किया और व्रत की तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देख अर्जुन ने प्रार्थना की, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं? माता कुंती ने कहा, हे पुत्रो, यह जाति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है? आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राजरानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु तुम्हारे द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया है। पार्थ ने कहा, हे माता, क्या वह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या उसे आप अपने घर में भी कर सकते हो? परंतु वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन के लिए साज सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। पार्थ बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर में बुलावा लगवा दें। मैं आपको ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूं जो इंद्रलोक में इंद्र के ऐरावत हाथी के नाम से पूजनीय है। आज मैं उसे बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूं। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगीं। जब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो अर्जुन से को पुनः यहां उत्तर दिया। अर्जुन को लिखा, हे पांडुनंदन, मैं ऐरावत तो भेज दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पढ़कर अर्जुन ने पत्र में बाणों का मार्ग बनाकर हाथी उतारने के लिए लिख भेज दिया। इंद्र ने सारथी मातिल को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया गया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई। स्वर्ण पालकी को रत्न जड़ित कलशों में बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, घुंघरू बांधे गए। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि माता कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर कर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक वृद्धजन की भीड़ एकत्रित होने लगी।
गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की स्त्रियों, माताओं, बहनों ने पूजन की थाली लेकर के माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते देखते सारा भवन नगरवासियों से भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक प्रकार के चौक पुरवाए, नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लिए हुए पंक्तिबद्ध खड़े हुए हैं। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बनाई हुई सड़क पर चलकर धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर उतरने लगा, जिसके आभूषण की ध्वनि नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकारा लगाना आरंभ कर दिए। सायंकाल के समय ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन के चौक पर उतर आया। तब सब नर नारियों ने, नगरवासियों ने पुष्प, माला, अबीर, केसर आदि से स्वागत किया गया। ऐरावत का स्वागत किया गया। महाराज धूम पुरोहित द्वारा ऐरावत पर श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी जी का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित धूम्य द्वारा स्वस्ति वाचन करके नारियों द्वारा, माताओं बहनों द्वारा महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक प्रेम भाव से, विश्वास के साथ पूजन कराया गया। फिर व्रतक के डोरे के गला में 16वां गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने अर्पित किया गया। फिर ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की। फिर वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, अन्य आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी जी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात धूम्य पुरोहित द्वारा लक्ष्मी जी का विसर्जन किया गया। फिर माताओं बहनों ने, नगरवासियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी जी का व्रत करती है वह घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन, धान, यश, मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण रहता है। सदैव सुख, सौभाग्य, आनंद से परिपूर्ण रहता है। समस्त प्रकार के मंगल होते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम भाव के साथ श्री महालक्ष्मी जी का पूजन करें। आनंद मंगलमय होकर के आनंदमयी कथा का श्रवण करें। निश्चित ही श्री महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। बोलिए महालक्ष्मी की जय।